बायोलॉजी की क्लास लेके आए हैं और क्लास 11 की टॉपिक से अब इससे पिछली क्लासेस में हम लोग वायरस के बारे में पढ़े हैं। वायरस क्या होता है, वायरस के फंक्शंस क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, क्या डिजीजेस काज करता है, नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ लिया। बट वायरस से कुछ रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में दिखते हैं। इसमें से सामने आपको दिख रहा होगा वायराइड। वायराइड actually is a part of virus but is not complete of virus। ये वायरस का ही पार्ट, ये वायरस के जैसा ही फंक्शन करता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये वायरस से बिल्कुल क्या है, डिफर। वायरस क्या है, बिल्कुल डिफर। डिफर का मतलब होता है अलग। डिफर का मतलब क्या होता है, अलग। अगर हम वायराइड की बात करें तो वायराइड को जो डिस्कवर है, डिस्कवर ऑफ वायराइड तो किसने किया, टी.ओ. डायनर। टी.ओ. डायनर ने इस वायराइड की क्या किया है, डिस्कवर किया है। और ये डिस्कवर एक मिनट, चलिए, तो डिस्कवर किसने किया है, तो डिस्कवर आपके वो साइंटिस्ट है, उनका नाम है टी.ओ. डायनर। और टी.ओ. डायनर ने कब किया, इन 1971। ये टी.ओ. डायनर ने किसकी खोज किया, वायराइड की खोज किया। एक्चुअली वायराइड is smaller than viruses। वायरस से वायराइड क्या होता है, वायरस से वायराइड क्या होता है, चलिए, तो वायराइड इज स्मॉलर देन वायरस। वायराइड जो होता है वायरस से छोटा है। याद रखिएगा कि वायरस से वायराइड क्या है, बड़ा नहीं है, क्या है, छोटा है। बट हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ द वायरस एंड वायराइड। अगर दोनों हमारे सामने दिखें तो दोनों में हम कैसे एक दूसरे को पहचान पाएंगे कि ये वायरस है कि वायराइड। देखिए, एक्चुअली आपको पता है कि वायरस के पास क्या होता है कि एक आउटर कवर होता है बॉडी पर जो प्रोटीन का कोट होगा, और ये कोट वायराइड के पास नहीं होता। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, इसकी डिफिनेशन के तौर पर तो कह सकते हैं कि those viruses is without protein code, without protein code। यानी वायरस आपका कैसा हो, प्रोटीन कोड से नहीं हो, इसके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं है। सो आल्सो कॉल्ड वायराइड। जिसके पास कोई भी प्रोटीन कोड नहीं हो, यानी अगर नहीं है तब उसे हम क्या बोलेंगे, वायराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वायराइड। एक डिफिनेशन और आप इसे बोल सकते हो, और ये जो डिफिनेशन है आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैप्सिड लेस viruses is known as वायराइड। ठीक है, वायराइड कैप्सिड लेस होता है, और ये कैप्सिड लेस क्या होगा, वायरस पे ही क्या होता है, प्रोटीन का जो कोट है
A group of capsomere also called, जो कैप्सिमियर होगा तो कैप्सिन कहलाता है, बट यहाँ पे कैप्सिन क्या लिखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, पाए भी नहीं जाते। इसके पास क्या होता है, जेनेटिकल मटेरियल होगा। क्या होगा, वैनी वायरस के पास केवल, वायराइड के पास केवल क्या दिखेगा, वायराइड है, वायराइड है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। इसके पास जेनेटिक मटेरियल होगा, वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। इसके पास यानी न्यूक्लिक एसिड आपको दिखे। इतनी बात आपको समझ में आ रही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा हो। वायराइड एक्चुअली, वायराइड is infectious agent of the potato। जो वायराइड होता है ये पोटैटो में क्या करता है, एक इन्फेक्शन फैलाता, और ये इन्फेक्शन कैसा होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसी इन्फेक्शन की वजह से पोटैटो के अंदर एक डिजीज काज होता है, डिजीज काजिंग है। क्या हो जाएगा, डिजीज काजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और ये डिजीज जो काजिंग होगा, और ये वायरस के अंदर दिखेगा, तो उस डिजीज का क्या नाम है, वो डिजीज का नाम है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज भी आप कह सकते हो, या वायराइड्स होता है टर्म्स को वायराइड, जिसको शॉर्टकट मेथड में आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो PSTV। याद रखिएगा, PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड। ये डिजीज किसमें काज करता है, पोटैटो में काज करता है, स्पिंडल ट्यूबर। एक्चुअली जो आपका पोटैटो होता है वो ट्यूबर होता है, क्या वो फीवर होता है, और उसी को हम यूज करते हैं, और एक तरीके से आप हिंदी में कहते हैं कंद की फसल है, क्रॉप्स है, ठीक है। अगर हम वायराइड में देखें तो वायराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट हाई, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट क्या है, हाई है। इसके पास कोई भी प्रोटीन ग्रुप नहीं है, इस तरीके से पाया जाता है। ये तो हो गया आपका वायराइड के बारे में, कि हम वायराइड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वायरस कैसे पहचान। इसी में आता है आपका प्रियॉन्स। क्या आता, प्रियॉन्स, बहुत ज्यादा नहीं है आपके सिलेबस के हिसाब से। प्रियॉन्स जो होता है ओनली मेड अप प्रोटीनेशियस। कैसा होगा, प्रोटीनेशियस, यानी इसके पास केवल प्रोटीन है। क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन से इसकी बॉडी क्या होती है, मेडअप होती है। क्या होती है, मेडअप होती है। अगर हम इसके डिस्कवर की बात करें, इसके डिस्कवर की खोज किसने किया है, फ्रोजनर ने किया। किसने किया है, फ्रोजनर नाम के जो साइंटिस्ट है, इनका मानना है कि प्रियॉन्स इज इन्फेक्शियस एजेंट। ये इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम करता है। दिस इज लार्जर, सॉरी, दिस इज सिमिलर ऑफ द वायरस। यानी ये इसकी जो साइज है ये बहुत बड़ा नहीं होता है, ये वायरस के जैसा ही होता है। इतना बड़ा वायरस होता है,
उतना बड़ा आपका प्रियांश हो सकता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, ये सिमिलर है किसके, वायरस। ठीक है, तो प्रियॉन की जो डिस्कवर की है, और प्रियॉन क्या करता है, जब ये इन्फेक्शन फैलाता है तो इन्फेक्शन फैलाते किसमें है, ये कैटल के अंदर फैलाते हैं। ये इन्फेक्शियस इसका एजेंट तो है, लेकिन इसका इन्फेक्शन क्या है, कैटल है। और कैटल में काऊ, क्या है, काऊ। तो काऊ में क्या होता है, एक डिजीज होता है, आपको पता है, BSE। BSE का मतलब होता है बोविन, बोविन, S फॉर P फॉर बोविन, S फॉर स्पॉन्जी फॉर्म, स्पॉन्जी फॉर्म, E फॉर इंसिफेलोपैथी, इंसिफेलोपैथी। ठीक है, ये इन्फेक्शन जब किसी काऊ को करता है तो काऊ का कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है, ब्रेन। कौन सा, ब्रेन। जैसे मान लीजिए कोई ब्रेन है काऊ का, और इस काऊ के अंदर इसका इन्फेक्शन हो गया। इसका इन्फेक्शन जब होगा तो काऊ के ब्रेन में छोटे छोटे क्या हो जाएंगे, स्पंज का मतलब ही होता है छोटे छोटे होल होते हैं पूरे बॉडी के अंदर, इसी को हम बोलते हैं स्पंजी फॉर्म। और जो न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज है, क्योंकि ब्रेन को इफेक्ट किया है, तो ब्रेन को इफेक्ट किया है तो डिजीज कैसा हो गया, न्यूरोलॉजिकल। कैसा हो गया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो गया, यानी अफेक्ट ऑफ द न्यूरॉन। और न्यूरॉन किसकी हुई, ब्रेन की हुई, जिससे काऊ क्या होते हैं, एक तरीके से पागल हो जाते हैं। इसे हम जब पागल हो जाएंगे तो एक नाम और देते हैं, मैड काऊ डिजीज। मैड काऊ डिजीज यानी गाय का पागलपन। गाय में जो पागलपन हो जाता है वो इस प्रियॉन्स की वजह से होता है। किससे होता है, प्रियॉन्स की वजह से होता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये तो आपका इन्फेक्शियस है, बट इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो वेरी लो। याद रखिएगा, एक चीज और यहाँ नोट कर लेंगे। अच्छा, अगला पेज पे नोट कर लीजिए। मॉलिक्यूलर वेट is very low। ठीक है, बहुत कम होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, या हम लो ही कह सकते हैं, कम होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट इस प्रियॉन्स। और ये ह्यूमंस में भी डिजीज काज करता है, ह्यूमंस के अंदर भी डिजीज काज करता है। और डिजीज का नाम है CJD, जैकोब मोनर डिजीज। जैकोब डिजीज कहा जाता है। दिस डिजीज, ये डिजीज है, और ये जो डिजीज है ये एनालॉगस ऑफ BSE, यानी BS का मतलब होता है मैड काऊ डिजीज। यानी मैड काऊ डिजीज के क्या होता है, एनालॉगस। कैसा होता है, एनालॉगस है। एनालॉगस होता क्या है, दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, व्हाट इज, अगर आपको सब लोग पता होना चाहिए। एक एनालॉगस होता है, दूसरा क्या होता है, होमोलॉगस। क्या होता है, होमोलॉगस। तो एनालॉगस का मतलब ये होता है कि आप काऊ को देख रहे हैं, मैं आप विंगस को भी देख रहे हैं, दोनों जगह पे क्या हो रहे हैं, डिजीजेज हो रहे हैं। तो एनालॉगस का मतलब होता है जिनमें ओरिजिन क्या हो, ओरिजिन डिफर, ओरिजिन क्या हो, डिफर, बट फंक्शन क्या हो, सेम। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस। अगर होमोलॉगस की बात करते हैं तो ओरिजिन सेम हो, ओरिजिन सेम
बट फंक्शन डिफर, तो उसको हम बोलते हैं होमोलॉगस। होमोलॉगस, ये चीजें आपको समझ में आई चाहिए। तो जो हमारे पास जो डिजीज हो रहा है सीजेडी, और गायों में कैटल में जो बैट का दिखता है, वो कैसे होते हैं? एनालॉगस। सब क्या होते हैं? एनालॉगस होते हैं। इस तरीके से हमारे पास वायराइड, प्रियस, ये सारे कैरेक्टर के आप वायरस के कैरेक्टर्स में आते थे। और इसके पास जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए में पूछा जाता है कि प्रियस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो आप बताएंगे कि आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए। बार बार हमने कहा कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज राइबोस। अगर आप सभी को राइबोस पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके राइबोस के बारे में आप बताएंगे कि राइबोस होता क्या है। इसको हम राइबोस न्यूक्लिक एसिड बोलते क्यों है, तो कमेंट में आप जरूर बताएंगे। उम्मीद है कि आप जरूर बताएंगे। और आप एनालॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन के भी एग्जाम्पल बताएंगे, कौन से आपकी बॉडी के या एनिमल्स के, प्लांट्स के एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं और होमोलॉगस ऑर्गन्स होते हैं। तो अभी तक के आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में जो हम आएंगे, तो जो किसी किंगडम्स में नहीं आता, ये भी किसी किंगडम्स में नहीं, हिस्से नहीं है। ये प्रिया नागा भी किसी भी किंगडम के अंदर नहीं आता, ना वायराइड आता, ना वायरस आता है। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो आपका स्टार्ट करता है प्लांट किंगडम से, प्लांटी में चलेंगे। और प्लांटी स्टार्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे लाइकिन के बारे में, जो किसी भी किंगडम में उसको भी नहीं रखते, बट दोनों का सिम्बियोटिक एसोसिएशन रिलेशनशिप देता है, तो उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर कर दिया करिए, कमेंट में अपने रिप्लाई जरूर डाल दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।